गुड मॉर्निंग। कल अपन ने पढ़ा था लेंज लॉ। क्या पढ़ा था बेटा? लेंज लॉ। लेंज लॉ स्टेट्स दैट, कल मैंने आपको समझा दिया था, वापस से समझा देते हैं। लेंज लॉ स्टेट दैट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, हमेशा इंड्यूस करंट बोला करें। तो लेंज लॉ स्टेट दैट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द कॉइल is such that direction of induced current in coil is such that it opposes the cause due to which it is produced such that it opposes the cause due to which it is produced. तो स्टेट दैट लेंज लॉ कहता था कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज ड्यू टू व्हिच इट इज प्रोड्यूस्ड। मतलब जिस वजह से वो प्रोड्यूस हो रहा है उसे क्या करेगा? वो अपोज करेगा। जिस वजह से वो प्रोड्यूस हो रहा है, अच्छा, जिस वजह से वो प्रोड्यूस हो रहा है उसे अपोज करेगा। तो काफी सारी वजह हो सकती है, ऐसा नहीं है। जैसे कल हमने 2 एग्जांपल दिए, ऐसे मैं काफी सारे क्वेश्चन आपको करा दूं। जैसे कल वाला वापस एक बार वापस आपको बता देते हैं कि जैसे एक कॉइल है और कॉइल में गैल्वेनोमीटर है, कॉइल में लगा हुआ गैल्वेनोमीटर है, और ये बार मैग्नेट नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और ये बार मैग्नेट पास में आ रहा है। तो कॉइल के साथ लिंक हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा। बार मैग्नेट पास में आ रहा है तो कॉइल के साथ लिंक हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा। अच्छा, पोल्स का भी ध्यान देना। कौन सा पोल पास में आ रहा है? नॉर्थ पोल पास में आ रहा है। तो डायरेक्शन ऑफ इसमें इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा। इसमें क्या प्रोड्यूस होगा बेटा? इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा। अच्छा, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट विल बी सच दैट इट अपोजेस द कॉज ड्यू टू व्हिच इट इज प्रोड्यूस। मतलब जिस वजह से वो प्रोड्यूस हो रहा है उसको क्या करेगा? अपोज करेगा। अच्छा, क्यों प्रोड्यूस हो रहा है इसमें इंड्यूस करंट? क्योंकि इसके पास में नॉर्थ पोल आ रहा है। अब नॉर्थ पोल को कैसे कैसे रोकेगा? हाथ तो है नहीं इसके कि धक्का दे देगा, और मुंह भी नहीं है कि ऐसे बोलेगा कि भाई मत आ मेरे पास में। तो कैसे बोलेगा? ये खुद को भी क्या बना देगा? नॉर्थ पोल, ताकि कि नॉर्थ पोल से क्या हो सके? रिपेल हो सके और दूर भाग सके। तो खुद को भी क्या बना देगा? नॉर्थ पोल बना देगा। अब खुद को भी नॉर्थ पोल कैसे बनाएगा? वो चैप्टर नंबर 4 में बताया था मैंने कि अगर सर्कुलर रिंग में करंट एंटी क्लॉकवाइज जाता है, अगर एंटी क्लॉकवाइज जाता है तो फेस ऑफ द रिंग क्या होता है? नॉर्थ। तो करंट कैसे जाएगा? इंड्यूस करंट जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका फेस भी क्या बन जाएगा? नॉर्थ पोल। तो अब नॉर्थ पोल को क्या करेगा? रिपेल करेगा, उसको पास में आने से रोकेगा। दूसरा अगर हम वापस से कॉइल बनाए, ये कल भी मैंने आपको बताया था, वापस से बता देते हैं। ये है बार मिनट, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब नॉर्थ पोल दूर जा रहा है। देखो, पहले मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा था तो भी इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, तो भी इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हुआ। अब मैग्नेट दूर जा रहा है तो भी फ्लक्स अब कम हो रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है? कम हो रहा है तो भी इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, तो भी इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा। अब लेंज लॉ कहता है डायरेक्शन ऑफ करंट इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज ड्यू टू व्हिच इट इज प्रोड्यूस। जिस वजह से प्रोड्यूस हो रहा है उसको क्या करेगा बेटा? अपोज करेगा। अब ये नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, अब ये इसको भी अपोज करेगा। तो कैसे करेगा बेटा? अपोज कैसे करेगा? अब हाथ तो है नहीं, इसको पकड़ के पास में ले आएगा, बोले आजा। अब नॉर्थ पोल को पास बुलाना है तो क्या तरीका होगा? साउथ पोल। अब चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 में बताया था कि अगर कॉइल में करंट क्लॉकवाइज जाए, कैसे जाए बेटा? क्लॉकवाइज जाए तो कॉइल का फेस क्या बन जाता है? साउथ पोल। अब ये साउथ पोल बन जाएगा तो नॉर्थ पोल को बोलेगा आजा आजा आजा, अरे आया समझ में। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, और इंड्यूस करंट को आप हमेशा स्मॉल आई से नोट करेंगे। किससे नोट करेंगे? स्मॉल आई से। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द कॉइल इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज ड्यू टू व्हिच इट इज प्रोड्यूस। जिस वजह से प्रोड्यूस होता है उससे क्या करता है बेटा? अपोज करता है। इससे क्या करता है? अपोज। अच्छा, फिर जो फेराडे के लॉ से हमने देखा था कि इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये हमने फेराडे के लिए देखा था। किसके लिए देखा था? फेराडे। अब लेंज लॉ भी आगे साथ में। तो अब लॉ हुआ इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल्स टू, प्रोपोर्शनली साइन हटा दिया है, एंड इंड्यूस ईएमएफ इज माइनस डी फाई बाई डी टी। इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी। माइनस साइन क्यों लगाया? माइनस साइन इसलिए लगाया कि जो भी इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है कॉइल में, वो जिस वजह से प्रोड्यूस हो रहा है उसे क्या करता है?
अपोज करता है, उस वजह उसको क्या करता है, वो अपोज करता है, इसलिए यहाँ पे क्या लाया है बेटा, माइनस है। तो इंड्यूस ईएमएफ and now will be equals to what, minus d phi by dt, or you can say induced EMF is equals to minus del phi by del t, del phi by del t means induced EMF is equal to minus, बाहर रखे, फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स माइनस इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स माइनस इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। एग्जैक्टली, चले लिखिए फटाफट, थोड़ा सा जल्दी करें। So direction of induced current is such that it opposes the cause due to which it is produced. इंड्यूस करंट का डायरेक्शन कॉइल में कुछ इस तरह से होगा कि जिस वजह से वो प्रोड्यूस हो रहा है, उसे क्या करेगा बेटा, अपोज करेगा। तो अगर नॉर्थ पोल पास में आ रहा होगा तो नॉर्थ पोल को अपोज करेगा। कैसे अपोज करेगा, खुद भी नॉर्थ पोल बन जाएगा। खुद कैसे नॉर्थ पोल बनेगा, जब कॉइल में करंट कैसे जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। ये मैंने आपको चैप्टर नंबर 4 में बता दिया था। फिर नॉर्थ पोल दूर जाएगा, तो फिर वो खुद क्या बन जाएगा, साउथ पोल बन जाएगा, उसे अट्रैक्ट करेगा, दूर जाने से रोकेगा। पहले पास आने से रोक रहा था, सेकंड केस में दूर जाने से, मतलब जिस वजह से वो प्रोड्यूस होना है ना, उसे क्या करेगा बेटा, अपोज करेगा। इज दैट क्लियर? आज तो लेंज लॉ कहता है, स्टेट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज ड्यू टू व्हिच इट इज प्रोड्यूस। अच्छा, अगर वैसे बात करें यार, लेंज लॉ के ऊपर है ना, मेरे पास एक किस्सा है, मैंने देखा था। लेंज लॉ में एक किस्सा है, मैं बताता हूँ आपको। एक बार मैं, बहुत पहले की बात है, जब हम पुराने घर में रहते थे, तो सामने से मेन सड़क गुजरती थी। तो मैं छत पे था, सुबह छत पे था, 5, सवा 5, 5:30 का टाइम होगा, और छत पे टहल रहा था, जैसे टहलते ना छत पे, तो छत पे टहल रहा था। तो नीचे सड़क पे देख रहा था, तो एक आदमी जा रहा था स्कूटर पे, तो जो सुबह सुबह जाते हैं ना, जैसे कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं, तो आदमी जा रहा था, और स्कूटर पे जा रहा था, कुत्ता पीछे पड़ गया। आदमी आ गया कि कुत्ता पीछे, कुत्ता तेज दौड़े जा रहा है। आदमी को या तो पकड़ने की कोशिश कर रहा है, या उसे झपटने की कोशिश कर रहा है, या रेस लगा रहा है। सुबह सुबह कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं, तुम्हारे भी पड़े होंगे कभी। तो आदमी आ गया कि कुत्ता पीछे, थोड़ी दूर जाकर क्या हुआ, आदमी ने स्कूटर रोक लिया, तो कुत्ता भी रुक गया। कुत्ते ने सोचा रेस खत्म हो गई, बोले आदमी ने स्कूटर रोक लिया। मैं चलो बच गया आदमी, ऊपर से गया। मैंने कहा अंकल जी अभी गिर जाएंगे। मैं कहा बच गया, चलो। स्कूटर रोकते ही कुत्ता नॉर्मल हो गया। कहानी अभी खत्म नहीं हुई, अब उल्टा हुआ। इस बार आदमी ने स्कूटर घुमाया, कुत्ते के पीछे लगा दिया। अब कुत्ता आ गया आगे, और आदमी पीछे, कुत्ता आ गया आगे, आदमी पीछे, कुत्ता आ गया आगे, आदमी पीछे, और उसको बोल रहे हैं अंकल जी, बोल रहे अच्छा आना आना। वो तब तक उसके पीछे पड़े रहे जब तक कुत्ता किसी के दूसरे के घर की सीढ़ियों पे चढ़ के ऊपर तक नहीं पहुंच गया। और फिर कुत्ता देख रहा, बोले भाई साहब आज मिला है टक्कर का। जब मैं ये पूरा वाक्य देख रहा था, तो मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, लेंस लॉ चल रहा था। ये भी यही कह रहा है, जब पास में आ रहा है तो उसको रिपेल कर रहा है, अब जो दूर जा रहा है तो बोले आजा। अरे नहीं आया समझ में। ये अंकल जी और ये कुत्ता है, कुत्ता पास में आ रहा है, तो अंकल जी इसे क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। अब कुत्ता नॉर्मल हो गया, दूर जा रहा है, तो अंकल जी कह रहे हैं आजा। अरे बात समझ में आई। The direction of induced current is such that it opposes the cause due to which it is produced. Direction of induced current is such that it opposes the cause due to which it is produced. अच्छा, इससे भी है ना, हमें ये तो नहीं पता, ये डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन तो भाई साहब गैल्वेनोमीटर ही देते थे। अच्छा, ये जो डायरेक्शन है, ये जो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन है, ये तो फेराडे ने बता दिया होगा, क्योंकि ये जो डायरेक्शन है, ये तो कौन बता देगा, गैल्वेनोमीटर ही बता देगा। इसके लिए लेंस ने इतनी बातें थोड़ी क्यों करी। लेंस ने एक्चुअल में बताया कि हो क्या रहा है। तो मैं समझाता हूं आपको कि क्या हो रहा है। अच्छा, इस कॉइल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अरे ये जो कॉइल है इसमें कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बहुत सारे। इनफाइनाइट कंडक्टर ये तो इनफाइनाइट फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इस कॉइल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इनफाइनाइट फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। अच्छा, अभी सपोज करो इस मैग्नेट को हटा देते, तो ये जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इस कॉइल में, दे विल बी इन रैंडम मोशन। कोई इधर जा रहा होगा, जैसे कोई भी कंडक्टर के अंदर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन रहते, कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है। अरे आया समझ, सब अपनी मस्ती में घूम रहे, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। सही है।
अब अचानक से कौन आ गया, मैग्नेट आ गया। अच्छा अपन ने लॉरेंस फोर्स पढ़ा था कि whenever a moving charge enters into uniform magnetic field, whenever a moving charge enters into uniform magnetic field। अच्छा अपन ने तीन केस करे थे कि जब चार्ज पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जाए तो फोर्स क्या होता है, जीरो। चार्ज पार्टिकल ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आए तो फोर्स क्या होता है, जीरो। चार्ज पार्टिकल अगर परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड जाए तो कैसा मोशन करता है, सर्कुलर। चार्ज पार्टिकल अगर परपेंडिकुलर जाए तो कैसा मोशन करता है, सर्कुलर। चार्ज पार्टिकल एट एन एंगल थीटा जाए तो कैसा मोशन करता है, हेलिकल। कैसा मोशन करता है, हेलिकल मोशन करता है। चार्ज पार्टिकल जब एट एन एंगल थीटा इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जाएगा, चार्ज पार्टिकल एट एन एंगल थीटा इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जाएगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और चार्ज पार्टिकल एट एन एंगल थीटा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो ये कौन सा मोशन करेगा, हेलिकल। ऐसे गोल गोल घूमता घूमता आगे जाएगा, ऐसे गोल गोल घूमता घूमता आगे जाएगा। सही बात है। तो ये तीन केस करते हैं। अब सपोज करो कि पहले मैग्नेट नहीं है और इसके पास कितने फ्री इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि रैंडमली यहाँ वहां वहां यहाँ वहां यहाँ वहां यहाँ घूम रहे, आराम से घूम रहे, मस्ती में, अपनी मस्ती में चले जाए। सही बात है कि नहीं, अपनी मस्ती में चले जाए। अब अचानक से क्या आ गया, मैग्नेट आ गया, और मैग्नेट पास में आया, इसके मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई, बढ़ गई। तो जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने भी मूविंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने भी मूविंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने भी मूविंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने भी मूविंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो सब किस में आ गए, मैग्नेटिक फील्ड। जितने भी मूविंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो सब किस में आ गए, मैग्नेटिक फील्ड में आ गए कि नहीं आ गए। अच्छा, मैक्सिमम जो फ्री इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में आए होंगे, मैक्सिमम जो फ्री इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में आए होंगे, अच्छा आप मुझे बताओ कि किस एंगल पे आए होंगे, 90 डिग्री पे आए होंगे क्या मैक्सिमम, या 0 डिग्री पे आए होंगे क्या, मैक्सिमम एट एन एंगल थीटा पे आए होंगे, मैक्सिमम एट, क्योंकि सब रैंडम मोशन करे ना, कोई किधर कोई किधर कोई किधर कोई किधर कोई किधर कोई किधर कोई किधर। तो मैक्सिमम जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो मैग्नेटिक फील्ड में आए होंगे वो एट एन एंगल थीटा आए होंगे। तो अब जैसे एट एन एंगल थीटा मैग्नेटिक फील्ड में जाएंगे तो उनपे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। फोर्स लगेगा तो कैसा मोशन करेंगे वो, हेलिकल। अरे आया। अब देखो इलेक्ट्रॉन, सपोज करो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, मान लो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, अब मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, इलेक्ट्रॉन अभी अपनी मस्ती में यहाँ वहां यहाँ वहां घूम रहे हैं, यहाँ वहां वहां यहाँ वहां घूम रहे हैं, और अचानक से क्या आ गई, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इन पे क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी। मैग्नेटिक फील्ड इन पे क्या लगाएगी बेटा, फोर्स लगाएगी। ध्यान से सुनना, मैग्नेटिक फील्ड क्या लगाएगी, इन पे फोर्स लगाएगी। अब जैसे सारे इलेक्ट्रॉन्स पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, तो सारे इलेक्ट्रॉन कैसा मोशन करेंगे, हेलिकल मोशन करेंगे। तो सारे इलेक्ट्रॉन, मान लो कि सारे फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, बात करते हैं, तो ऐसे चिल्ला चिल्ला के जा रहे, भागो 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 भागो, नहीं आया ऐसे। तो सारे सारे फ्री इलेक्ट्रॉन एक ही साइड इकट्ठे हो गए। तो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन एक साइड इकट्ठे हो गए तो यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज, और दूसरी साइड अपनी जगह छोड़ के आएंगे तो यहाँ क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। तो दोनों एंड से क्या क्रिएट हो गया, ईएमएफ। और इसी ईएमएफ को क्या बोलते हैं अपन, इंड्यूस ईएमएफ। इसी ईएमएफ को क्या बोलते हैं, इंड्यूस ईएमएफ। नहीं आया समझ। अब जैसे मैग्नेटिक फील्ड जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड चली जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड चली गई तो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, कम हो गया। तो अब उनका डर खत्म हो गया। अब वो वापस आ रहे, बोले आजा ना आजा ना, कहाँ जा रहे हैं, आजा आजा। किसको चिढ़ा रहे हैं, किसको चिढ़ा रहे हैं, मैग्नेट को। किसको चिढ़ा रहे हैं, मैग्नेट को। आजा आजा आजा, जाकर है जाकर है जाकर है, आजा। अरे नहीं आया समझ में। तो इसी तरह से जब तक ये जो मैग्नेट है, जब तक ये जो मैग्नेट है कॉइल के साथ मोशन में रहेगा, तब तक ये फ्री इलेक्ट्रॉन दूर भाग जाएंगे, कभी पास आ जाएंगे, कभी दूर भाग जाएंगे, कभी पास आ जाएंगे। तो ये में क्रिएट होता रहेगा। जैसे ही मैग्नेट हट जाएगा, जैसे मैग्नेट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, या मैग्नेटिक फील्ड हट जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड हट जाएगी या मैग्नेट हट जाएगा, तो फिर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन में आएंगे, तो करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। किसने बताया था ये, लेंज ने बताया था। लेंज ने वैसे डिटेल में बताया था, किताबों में नहीं दिया हुआ है, हायर स्टडीज में बता रखा है, और डिटेल में जाकर मैंने तुम्हें थोड़ा सा एक हिंट दे दिया कि किस तरह से ही जा रहा है। तो इसलिए करंट का डायरेक्शन हमेशा इस तरह से होता है कि वो उसको क्या करता है, अपोज करता है। किसको, जिस वजह से वो प्रोड्यूस हो रहा है उसे क्या करता है बेटा, अपोज करता है। फिर लेंस एक और चीज बताता है, लेंस लॉ। ये पहले जब सब्जेक्टिव पेपर होता था तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। लेकिन अभी केस स्टडी में आ सकता है, केस स्टडी में आ सकता है। लेंस लॉ, लेंस लॉ इज इन अकॉर्डेंस विथ, is in accordance with, Lenz law is in accordance with, Lenz law is in accordance with, Lenz law is in accordance with law of conservation of energy. Lenz law is in accordance with, Lenz law is in accordance with law of conservation of energy. Lenz law is in accordance with law of conservation of energy. ये कहा जाता है कि लेंज लॉ इज इन अकॉर्डेंस विथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अच्छा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या हुआ करता था बेटा,
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी 11th क्लास में पढ़ा अपन ने। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या हुआ करता था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता था energy can neither be created nor it can be destroyed but can be transferred from, but it can be changed from one form to another. Energy can neither be created nor it can be destroyed, ये तो खैर सबको ही पता है, और it can be transferred from one form to another. अच्छा, आप जब ये बार मैग्नेट को पास लेकर आ रहे हैं, दूर लेकर जा रहे हैं, पास लेकर आ रहे हैं, दूर लेकर जा रहे हैं, इसके साथ लिंक हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो इसमें क्या मिल रहा है आपको? इंड्यूस करंट मिल रहा है। इसका मतलब आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है तो कोई घर की खेती तो है नहीं जो तुम्हारे को घर पे लाकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे जाएगा। तुम्हारे घर पे रोज रात को एक 2000 की गड्डी रखकर जाता है क्या कोई, कि रोज रात को दरवाजे के बाहर 2000 की गड्डी रखकर चला जाता हो और सुबह पिताजी उठते हो, वाह 2000 की गड्डी, भाई कल से 2 रख दी है, डिमांड बढ़ गई है। ऐसा तो नहीं होता हो। पिताजी को सुबह उठना पड़ता होगा, दरवाजा खोलना पड़ता होगा, दूध लेकर आना पड़ता होगा, मम्मी को देना पड़ता होगा, मम्मी को चाय बनानी पड़ती होगी, नाश्ता बनाना पड़ता होगा, पिताजी को नाश्ता करना होता होगा, तुम जैसे गधे घोड़ों की इच्छाएं पूरी करनी होती होगी। फिर उसके बाद पिताजी को तैयार होकर ऑफिस पे, दुकान पे, इंडस्ट्री में कहीं पे भी जाना पड़ता होगा। फिर पिताजी काम करते होंगे, एनर्जी खर्च करते होंगे, उस एनर्जी खर्च करने के बदले में उनको क्या मिलते होंगे? पैसे मिलते होंगे। फिर तुम्हारे लिए सब्जी घर में आती होगी, फिर सब्जी तुम खाते होंगे, वही एनर्जी मिलती होगी। एनर्जी ऑफ पिताजी converted into rupiah, rupiah converted into sabji, and sabji now converted back into energy. So energy is produced, and energy produce what? Energy. Energy produce energy. Without 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 विदाउट मतलब एनर्जी, एनर्जी आप जब तक खर्च नहीं करेंगे, एनर्जी जब तक खर्च नहीं करेंगे तो दोबारा कोई और फॉर्म आपको एनर्जी का मिलेगा नहीं। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड, बन नहीं सकती, न बन बिगाड़ी जा सकती है। एनर्जी कैन ओनली बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। अब यहाँ पे लेंस लॉ ने बताया, लेंस लॉ ने बताया कि देख भैया, मैं जब नॉर्थ पोल को पास में लेकर जाऊंगा तो इस कॉइल का फेस क्या बनेगा? नॉर्थ पोल। कॉइल का फेस क्या बनेगा? नॉर्थ पोल बनेगा। मैं नॉर्थ पोल को जब पास में लेकर जाऊंगा तो नॉर्थ पोल बनेगा। अब नॉर्थ पोल बनेगा और अब मुझे मैग्नेट को आगे लेकर जाना है, तो मुझे अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन काम करना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, ये भी नॉर्थ पोल, ये भी नॉर्थ पोल, और अब इसको पास में लेकर आएंगे तभी करंट प्रोड्यूस होगा। तो पास में लेकर आने के ऊपर यहाँ नॉर्थ पोल है और ये भी नॉर्थ पोल है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो मुझे अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन काम करना पड़ेगा कि जहाँ धक्का दे, धक्का दे, तो काम करना पड़ रहा है। तब जाकर क्या प्रोड्यूस हो रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मेरी मैकेनिकल एनर्जी जो कि इस मैग्नेट को पास में धक्का देने के काम में आ रही है, इस मैग्नेट को पास में धक्का देने के काम में आ रही है, दैट मैकेनिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब जब इसको दूर लेकर जा रहा हूं तो इसका फेस क्या बन गया? साउथ पोल। अब ये मुझे इससे दूर भी नहीं लेकर जाने दे रहा। अब मुझे दूर लेकर जाने के लिए मुझे किसके अगेंस्ट काम करना पड़ेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अगेंस्ट। मुझे इसको दूर लेकर जाने के लिए किसके अगेंस्ट काम करने का पड़ेगा बेटा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, मुझे खींच के दूर लेकर जाना पड़ेगा। चल चल, तो जब मैं खींच के दूर लेकर जाऊंगा तो मैं एनर्जी खर्च कर रहा हूँ, एनर्जी खर्च कर रहा हूँ, तभी तो मुझे दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी मिल रही है। आपको दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी तभी मिलेगी जब आप क्या करोगे? एनर्जी खर्च करोगे। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो एक मैकेनिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इज दैट क्लियर बेटा? अब जैसे बिजली जहां बनती है, जैसे कोटा थर्मल पावर स्टेशन में बिजली बन रही है या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पे बिजली बनती है, तो वहां पे भी क्या होती है? मैकेनिकल एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब उसमें तो कई सारा होता है, डैम बनता है पहले तो। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में क्या बनता है? डैम बनता है। डैम में पानी पहले कहाँ चढ़ाया जाता है? ऊपर चढ़ाया जाता है एट अ हाई टेक। तो पहले तो उसको किस में कन्वर्ट करते हैं? पोटेंशियल एनर्जी में। पहले किस में कन्वर्ट करते हैं? पोटेंशियल एनर्जी में। फिर उसको बहाया जाता है, वो बहुत तेजी से नीचे आता है। फिर वो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट करती है? काइनेटिक एनर्जी में। फिर वो टरबाइन को क्या करती है? रोटेट करती है। टरबाइन को रोटेट होती है तो कॉइल क्या होती है? रोटेट होती है। कॉइल रोटेट होती है, जैसे मैं बताता हूँ थोड़ा सा बनाकर। ये बार ये यहाँ बना देता हूँ, छोटा सा बना देता है। ये मैग्नेट है, नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, और यहाँ है कॉइल। यहाँ क्या है बेटा? कॉइल। ये कॉइल है। अब इसमें पानी गिरता है, तो कॉइल क्या होती है? रोटेट होती है। कॉइल रोटेट होती है, कॉइल के साथ लिंक हुआ हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। कॉइल के साथ लिंक हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। सपोज करो ये नॉर्थ पोल है, इस साइड, ये साइड नॉर्थ पोल है, ये साइड साउथ पोल है। ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, अब अगर ये सपोज करो कॉइल, है, एग्जैक्टली ये कॉइल है। अब अगर इस पे धक्का पड़ेगा तो ये यूं घूम गई, पहले यूं घूम गई। तो अभी फ्लक्स कितना है? अभी मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है? मैक्सिमम है। अभी मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है? मैक्सिमम। सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे पास हो।
अब घूम गई, अब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो गया, जीरो। अब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो गया, जीरो, साइड में से जा रही, फिर घूम रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स फिर बढ़ गया, फिर घूम रही है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स बार बार क्या हो रहा है, इस कॉइल के साथ लिंक हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो कॉइल के साथ लिंक हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स बार बार चेंज हो रहा है, तो इस कॉइल में क्या प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस ईएमएफ। कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, तो कॉइल में क्या प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस करंट। इंड्यूस ईएमएफ ही निकाल के बाहर और ये हमारे यहाँ पे भेज देते हैं 220 वोल्ट। कैसे भेजते हैं ये भी है कोर्स, कैसे भेजते हैं ये भी आया। तो उसमें भी मैकेनिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू व्हाट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ पे भी अगर मैग्नेट को पास दूर लेकर आना है तो आपको काम तो करना पड़ेगा। तो इसलिए कहा जाता है लेंज लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेंज का जो लॉ है वो एनर्जी कंजर्वेशन के लॉ को फॉलो कर रहा है कि एनर्जी खर्च करो, पास दूर लेकर आने में एनर्जी खर्च करो और एनर्जी पाओ, एनर्जी खर्च करो और एनर्जी पाओ। इज दैट क्लियर? तो ठीक है, लेंज लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी। इसे इंपॉर्टेंट लिखना, समझ में आ गया? चल आगे बढ़ते हैं। अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं, अब कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, अपन कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट को देखने के लिए, डायरेक्शन ऑफ करंट को देखने के लिए। ये इसमें समझ में आ गया है डायरेक्शन करंट। अब आगे अपन थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट को देखने के लिए। आज हमेशा जब भी किसी कॉइल के साथ लिंक हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस करंट प्रोड्यूस करता है। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज सच दैट इट ऑपोजिट द कॉज ड्यू टू विच इट इज प्रोड्यूस, ड्यू टू विच इट इज प्रोड्यूस। ध्यान से देखेंगे और समझेंगे, पहले समझेंगे फटाफट, ध्यान से देखेंगे। चालू करें, चलिए आज। अब जैसे मैंने कहा ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। ये क्या बना रहा हूं मैं, ये क्रॉस क्रॉस क्या बना रहा हूँ, डिजाइन बना रहा हूँ क्या दिवाली के लिए। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड पूरा बोलो, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनसाइड। क्रॉस का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर प्लेन इनसाइड, अंदर की तरफ जा रही है। और डॉट का मतलब क्या होता है, आउटसाइड, परपेंडिकुलर प्लेन आउटसाइड। क्रॉस का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर प्लेन इनसाइड, अंदर की तरफ जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है। और डॉट बनाऊंगा तो कहां की तरफ आ रही है, बाहर। अब ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है, मतलब इधर वाला फेस कौन सा है, इधर, इधर क्या है, नॉर्थ पोल, और पीछे क्या है पीछे क्या है, साउथ पोल। सही बात है कि नहीं? तभी तो अंदर जा रही है। मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, अंदर अंदर जा रही है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड वहां से आ रही है, तो इसका मतलब उधर की तरफ क्या है, आपकी तरफ क्या है, नॉर्थ पोल, और उधर के पीछे की तरफ क्या है, साउथ पोल। अरे इतना तो समझ में आया ना। अब देखें जरा, मैंने क्या करा, एक एक ऐसे ये कॉइल है, कोई भी कॉइल ले लो, कोई भी कॉइल ले लो, सर्कुलर ले लो, कैसे भी ले लो। अब इस कॉइल को मैं अंदर लेकर आ रहा हूँ, कॉइल को मैं क्या लेकर आ रहा हूँ, अंदर लेकर आ रहा हूँ। अभी कॉइल बाहर है, अब मैं कॉइल को कहां लेकर आ रहा हूँ, अंदर लेकर आ रहा हूँ। तो कॉइल के साथ लिंक हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो इसमें क्या प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, और इंड्यूस ईएमएफ के कारण इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा। अब मुझे इंड्यूस करंट का डायरेक्शन बताना है इसमें, इंड्यूस करंट का क्या बताना है बेटा, डायरेक्शन। अब ध्यान से सुनेंगे, मैं पहला समझा देता हूँ फिर उसके बाद करें। अच्छा, आपकी तरफ कौन सा पोल है बेटा, नॉर्थ पोल। आपकी तरफ कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल, और पीछे की तरफ कौन सा पोल है, साउथ पोल। अभी अंदर आ रहा है, अंदर आ रहा है, अंदर आ रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा। अब लेंस ने क्या समझाया था आपको, लेंस क्या समझा कर गया आपको, लेंस क्या समझाया, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज सच दैट इट ऑपोजिट्स द cause due to which it is produced, it opposes the cause due to which it is produced। इंड्यूस करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरह से होता है कि जिस वजह से वो प्रोड्यूस हो रहा है उस वजह को क्या करता है, वो ऑपोज करता है। अब आप इसको कहां लेकर आ रहे हो, अंदर लेकर आ रहे हो। अब अंदर लेकर आ रहे हो तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा तो इसमें क्या प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा। इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज सच दैट इट ऑपोजेस द कॉज, जिस वजह से वो प्रोड्यूस हो रहा है उसको क्या करेगा, ऑपोज करेगा। अच्छा, इसको इसमें करंट क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, जब हम अंदर लेकर आ रहे हैं तो इस वजह से इसी वजह को क्या करेगा, वो ऑपोज करेगा। ऑपोज करेगा तो कहां जाने की कोशिश करेगा, बाहर। अब बाहर इसके कोई पैर तो लगे हुए नहीं, ये टक 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 कर मैं तो चले जाऊंगा। अब एक बच्चे को ग्राउंड से खींच के ग्राउंड में खेल रहा है भाई, फुटबॉल खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, रोनाल्डो बनना चाहता है या शार्दुल ठाकुर बनना चाहता है। कल 50 मारी ना उसने भाई ने, शार्दुल ठाकुर ने 50 मारी। रोनाल्डो बनना चाहता है, रोनाल्डो ने दुनिया में सबसे ज्यादा गोल करने वाला इंसान बन गया कल, तो रोनाल्डो बनना चाहता है। और शार्दुल ठाकुर बनना चाहता है, और उसके पिताजी उसे इंजीनियर बनाना चाह रहे हैं। बोले चल चल क्या करेगा फुटबॉल खेल के, दे खींच के चल इंजीनियर बन, ठीक है। अब वो ग्राउंड से खींच रहे उसे, अब ग्राउंड से खींच रहे, पर वो क्या करेगा, ऑपोज करेगा, ग्राउंड में वापस जाना चाहेगा। अब इसको लेकर आ रहे हैं, ये कहाँ जाना चाहेगा, बाहर। अब इसके पैर तो नहीं है उस बच्चे के तरह,
बच्चे की तरह पैर तो नहीं है, या बच्चे की तरह मुंह तो नहीं है, या बच्चे की तरह हाथ पैर तो नहीं है, वो जो ग्राउंड पे मैं तो नहीं जाऊंगा शिनचैन की तरह करने लग जाए, ऐसा तो नहीं करेगा। शिनचैन की तरह करने लगे ऐसा तो नहीं करेगा। तो फिर क्या करेगा बेचारा, ना तो शिनचैन है ना बच्चा है, क्या करेगा बेचारा, इतना असहाय है ये तो। पर असहाय है लेकिन फिर भी ये अपोज करेगा, फिर भी क्या करेगा, अपोज करेगा, बाहर जाने की कोशिश करेगा। अच्छा सामने की तरफ कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल। तो अब ये अंदर आ रहा है तो इसका फेस भी क्या हो जाए, साउथ पोल होगा तो अट्रैक्ट हो जाएगा, और तो और अंदर घुस जाएगा, बोले ये चलो चलो पापा घर चलते हैं। ऐसा तो कभी नहीं करेगा सिंचन, सिंचन तो ग्राउंड में खेलना चाहेगा। फिर क्या करेगा ये, नॉर्थ बनेगा। क्या सामने की तरफ नॉर्थ है ना, सामने की तरफ क्या है, नॉर्थ है। तो ये भी क्या बनेगा, इधर भी नॉर्थ बन जाए, उसके पीछे की तरफ क्या है, साउथ। अच्छा इसका ये वाला फेस अगर नॉर्थ बनेगा तो इसके पीछे वाला फेस क्या बनेगा, साउथ बनेगा। साउथ साउथ को रिपेल करेगा, नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड इसे कहाँ फेंक देगी, बाहर फेंक देगी। अरे आया। तो जैसे ही अंदर आएगा वैसे ही इसमें करंट कैसे 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 जाना चालू हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज जाना शुरू हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज जाना शुरू हो जाएगा। सही बात है, ताकि इसका फेस भी क्या बन जाए, नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल को फेस करेगा, और साउथ पोल पीछे से साउथ पोल को फेस करेगा, नॉर्थ नॉर्थ को धक्का देगा और साउथ साउथ को धक्का देगा। अरे बात समझ में आई, ठीक है ना। फिर उसके बाद एक 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 और बनाते हैं, जैसे एक और लूप है, ये एक और लूप है, ये अंदर है, मैग्नेट फील्ड के पूरा अंदर है, अभी पूरा अंदर है। अब इसको बाहर लेकर आ रहे हैं, अब इसको कहाँ लेकर आ रहे हैं बेटा, बाहर लेकर आ रहे हैं, इसको कहाँ लेकर आ रहे हैं, बाहर लेकर आ रहे हैं, इसको बाहर लेकर आ रहे हैं। बाहर लेकर आएंगे तो इसके साथ लिंक हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो जाएगा। इसके साथ लिंक हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। तो इसके साथ लिंक हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो जाएगा, तो फिर इसमें इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, फिर इसमें इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, तो फिर इसमें इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा। डायरेक्शन ऑफ लेंस से क्या समझाया था, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज सच दैट इट ऑपोजिट द कॉज ड्यू टू विच इट इज प्रोड्यूस। अब इसको इसके मम्मी पापा बाहर लेकर जाना चाहते हैं, बोले चल बाहर चल। अब शिनचैन तो एक्शन कॉमिक देख रहा है, शिनचैन क्या देख रहा है, एक्शन कॉमिक। शिनचैन कह रहा है मैं तो नहीं जाऊंगा बाहर, मैं तो एक्शन कॉमिक देखूंगा, मैं तो घर के अंदर ही पड़ा रहूंगा। आ रहा है बात समझ में। और मम्मी पापा कहाँ जा रहे हैं, वो हिमावारी की मम्मी इसे कहाँ लेकर जा रही है, बाहर लेकर जा रही है। हिमावारी की मम्मी चल, कान से पकड़ के ले, कान से पकड़ के मरोड़ नहीं, वैसे कह रहे चल 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 बाहर। और ये क्या कर रहा है, ऑपोज कर रहा है। तो लेंस में क्या कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज सच दैट इट ऑपोजिट्स द कॉज ड्यू टू विच इज प्रोड्यूस, जिस वजह से प्रोड्यूस हो रहा है उसको क्या करेगा बेटा, ये ऑपोज करेगा। अब ये बाहर, ये इसको बाहर लेकर आ रहे हैं, और ये कहाँ जाना चाहेगा, अंदर। ये कहाँ जाना चाहेगा, अंदर। हम इसे कहाँ लेकर आ रहे हैं, बाहर। ये कहाँ जाना चाहेगा, अंदर। तो कैसे जाएगा अंदर, हाथ पैर तो है नहीं इसके पास सिंचन की तरह, और जबान में नहीं, जबान में नहीं है कि बोल के चला जाए मम्मी आप मुझे मत लेकर जाए, ऐसा तो बोलेगा नहीं। तो फिर कैसे कैसे जाएगा बेचारा। अब इधर की तरफ कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल। तो ये अपने आप को क्या बना देगा, साउथ पोल, ताकि मैग्नेटिक फील्ड इसे क्या करे, अट्रैक्ट करे, बोले आजा मेरे पास, आजा मेरे पास, आजा तू मत जा, तेरी मम्मी के साथ मत जा मेरे पास। अरे बात समझ में आई। तो करंट कैसे जाएगा अब, क्लॉकवाइज। करंट कैसे जाएगा, क्लॉकवाइज जाएगा। करंट कैसे जाएगा बेटा, क्लॉकवाइज जाएगा। अब ये वाला साउथ पोल बन गया, इधर नॉर्थ पोल है, और उधर पीछे वाला क्या बना होगा, नॉर्थ पोल, और उधर की तरफ क्या है, साउथ पोल। तो फुल अट्रैक्शन, मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, इसे अट्रैक्ट करेगी, तो अपनी तरफ खींचेगी। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई। तो लेंस लॉ कहता है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज सच दैट इट ऑपोजिट द कॉज ड्यू टू व्हिच इट इज प्रोड्यूस्ड, ड्यू टू व्हिच इट इज प्रोड्यूस्ड। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज सच दैट इट ऑपोजिट द कॉज ड्यू टू व्हिच इट इज प्रोड्यूस्ड, ड्यू टू व्हिच इट इज प्रोड्यूस्ड। ये डायरेक्शन समझ में आ जाना चाहिए ढंग से, बिल्कुल तरीके से। आज एक और क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको, एक और क्वेश्चन अपन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। चलें इस बार एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। उसमें डायरेक्शन डायरेक्शन वापस सोचने की कोशिश करना, डायरेक्शन वापस सोचने की कोशिश करना। इस बार मैंने डॉट बना दी, इस बार मैंने क्या बना दी बेटा, डॉट। ये डॉट डॉट बना दी। ये क्या बना रहा हूं मैं, डॉट डॉट है, दिवाली की सफाई करके सजा रहा हूँ ये दीवारों को। क्या बना रहा हूँ, ये डॉट। मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटसाइड, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटसाइड, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटसाइड, बाहर की तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर प्लेन आउटसाइड, बाहर की तरफ है, इधर की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां जाती है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। तो इसका मतलब सामने की तरफ कौन है, साउथ, और पीछे की तरफ कौन है, नॉर्थ। ध्यान से, है ना, सामने की तरफ साउथ है, और पीछे की तरफ क्या है, नॉर्थ। तो ध्यान से देखेंगे। अब मैं एक कॉइल को अंदर लेकर आ रहा हूँ, अब कॉइल को मैं कहाँ लेकर आ रहा हूँ, अंदर, अंदर लेकर आ रहा हूँ। अब अंदर लेकर आ रहा हूँ तो ये कहाँ जाने की कोशिश करेगी, बाहर। ये कहाँ जाने की कोशिश करेगी, बाहर, बाहर जाने की कोशिश करेगी। अच्छा इस तरफ कौन सा बोल है, साउथ, साउथ है। तो क्या होगा, कैसा फेस बने इसका,
कि ये बाहर चली जाएगी। कैसा फेस बनना चाहिए, इधर की तरफ साउथ है तो क्या बनना चाहिए, साउथ बनना चाहिए। इधर की तरफ साउथ है तो इसका फेस भी कैसा बनना चाहिए, साउथ। साउथ कब बनता है, जब करंट कैसे जाता है, क्लॉकवाइज। साउथ कब बनता है, जब करंट कैसे जाता है, क्लॉकवाइज। सही बात है। तो ये वाला फेस भी क्या बन जाएगा, साउथ। अब साउथ साउथ को क्या करेगा, रिपेल करेगा। बोले बाघ यहाँ से कहाँ आ रहा है, आ रहा है समझ में। फिर एक और करते हैं अपन, एक और करते हैं। जैसे ये कॉइल है, ये कॉइल है, अंदर है, अभी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, कॉइल अभी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। अब इसको हम बाहर लेकर जाना चाहते हैं, ये इसको कहाँ लेकर जाना चाहते हैं, बाहर लेकर जाना चाहते हैं। तो कॉइल बाहर तो नहीं आएगी, कॉइल बाहर तो नहीं आएगी, कॉइल वापस कहाँ जाना चाहेगी, अंदर जाना चाहिए। वापस कहाँ जाना चाहिए, अंदर जाना चाहिए। तो अब आप इसके हाथ पैर तो है नहीं, तो कैसे अंदर जाएगी। अब यहाँ कौन सा है, साउथ पोल, तो ये अपने आप का कौन सा फेस बना देगी, नॉर्थ पोल, ताकि मैग्नेटिक फील्ड इसे क्या कर सके, अट्रैक्ट कर सके। तो कैसे जाएगा करंट इसमें, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे का जाएगा, काउंटर क्लॉकवाइज बोलते हैं। वैसे तो काउंटर क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज कोई शब्द ही नहीं होता है, काउंटर क्लॉकवाइज होता है। लेकिन अब चलो अपन भारतीय कुछ भी यूज कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सब चलता है। चाहे अंग्रेजी मीडियम माध्यम स्कूल में पढ़े या कुछ ही करें, माँ बाप ने पैसा बर्बाद कराई है 16-17 साल, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, चलता है चलता है। एंटी क्लॉकवाइज बोल दो, घबराने की कोई बात नहीं है। आ जाए, चलिए। अब ये समझ में आया डायरेक्शन। अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे अपन, कुछ क्वेश्चंस एक दो न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, एक दो न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। लेंस और फैराडे से मिलकर, लेंस और फैराडे से मिलकर हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ, हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ आ चुका है। इंड्यूस ईएमएफ, फैराडे ने बताया था कि इंड्यूस ईएमएफ इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। इंड्यूस ईएमएफ इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, दैट इज d∅dt। और लेंस का तड़का और लगा देते। ये दाल उबल चुकी है, सब कुछ हो चुका है, दाल तैयार है, उबली हुई दाल खाना चाहो तो उबली हुई खा लो। और फिर लेंस का तड़का लगेगा, लेंस का तड़का लगेगा तो क्या आया, माइनस साइन। इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस d∅dt। माइनस d∅dt क्यों बोलते हैं बेटा, माइनस d∅dt क्यों बोलते हैं, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज सच दैट इट ऑपोजेस द कॉज ड्यू टू व्हिच इट इज प्रोड्यूस्ड। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डेल फाई बाय डेल टी। और इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डेल फाई मतलब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, मतलब फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स माइनस इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स बाय टाइम टेकन, फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स माइनस इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। क्लियर है, बात समझ में आई। अच्छा, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या बताया था मैंने आपको, मैग्नेटिक फ्लक्स बताया था, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है बेटा, बी डॉट ए, बी डॉट ए। और मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या लिख सकते हैं, बी ए कॉस थीटा। मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या लिख सकते हैं बेटा, बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल इन बिटवीन, एंगल इन बिटवीन, बोलो एंगल इन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं अपन, एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो पेज नंबर लिखें, एनसीईआरटी के अंदर है ये पेज नंबर, पेज नंबर 208, पेज नंबर 208, 208, पेज नंबर 208, एग्जाम्पल नंबर 6.2, एग्जाम्पल नंबर 6.2, पेज नंबर 208, एग्जाम्पल नंबर 6.2। न्यूमेरिकल्स बड़े ही शानदार हैं इसके, बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन न्यूमेरिकल्स हैं। मतलब चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 न्यूमेरिकल से परिपूर्ण है, मतलब बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल है, मजेदार न्यूमेरिकल है। आ जाइए। A square loop of side 10 सेंटीमीटर, एक स्क्वायर लूप दे रखा है और साइड 10 सेंटीमीटर, एनसीईआरटी लेकर बैठ जाए आप लोग अपनी। A square loop of side 10 सेंटीमीटर एंड रेजिस्टेंस 0.5 ओम, रेजिस्टेंस इज 0.5 ओम। स्क्वायर लूप का रेजिस्टेंस कितना है बेटा, 0.5 ओम, साइड 10 सेंटीमीटर। इस प्लेस वर्टिकली इन ईस्ट वेस्ट प्लेन, वर्टिकली इन ईस्ट वेस्ट प्लेन। मैं आप ही के डायरेक्शन में डायरेक्शन कर लेता हूँ अपना, आप लोगों के डायरेक्शन में अपना मूव कर लेता हूँ। तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, सही बात है बेटा। तो कॉइल इज इन वर्टिकली इन ईस्ट वेस्ट प्लेन, तो ये रिकॉइल ईस्ट वेस्ट प्लेन, भाई सामने नॉर्थ, पीछे साउथ, ईस्ट वेस्ट, सही है। अरे आया, तो कॉइल इज इन ईस्ट वेस्ट प्लेन, तो ये रिकॉइल इनिशियली ये रिकॉइल और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.1 टेस्ला, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.1 टेस्ला, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.1 टेस्ला is set up across a plane in northeast direction, set up across a plane in northeast direction। अच्छा, कॉइल तो ये रही नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट, मतलब यहाँ है। ये देखो मैं यहाँ छोटा सा बना देता हूँ, ये नॉर्थ सामने की तरफ, साउथ पीछे की तरफ, ईस्ट राइट और वेस्ट इधर।
मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ ईस्ट, मैग्नेटिक फील्ड क्या है बेटा, नॉर्थ ईस्ट 45 डिग्री, ये मैग्नेटिक फील्ड सेटअप है, इज दैट क्लियर। और कॉइल पड़ी है ईस्ट वेस्ट प्लेन में, कॉइल पड़ी है क्या बेटा, ईस्ट वेस्ट प्लेन में, तो कॉइल का एरिया वेक्टर कहाँ की तरफ होगा, नॉर्थ की तरफ, कॉइल का एरिया वेक्टर कहाँ की तरफ होगा, नॉर्थ की तरफ, इसका एरिया वेक्टर कहाँ की तरफ होगा, बाहर, इसका एरिया वेक्टर इधर और मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो इसका मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो गया बेटा, 45, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो गया, 45 डिग्री, क्लियर है। फिर आगे बढ़ते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.1 टेस्ला इज सेटअप अक्रॉस द प्लेन इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज टू 0 इन 0.1 सेकंड, मतलब ये इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड है और फाइनल मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो गई, जीरो, मैग्नेटिक फील्ड को कम करते गए, पहले 0.1 टेस्ला थी, फिर बाद में मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो गई, जीरो हो गई, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज टू 0 इन 0.7 सेकंड, मतलब टाइम कितना लगा, डेल टी कितना हुआ बेटा, 0.7 सेकंड में मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गई, मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हुआ है, चेंज हुआ है। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ एंड करंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ एंड करंट, तो हमने कहा ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कर लेंगे। अच्छा, इंड्यूस ईएमएफ से माइनस फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स माइनस फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स माइनस इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, क्लियर है बेटा। अच्छा, यहाँ पे निकाल लेते हैं अपन फटाफट से, जरा देखें फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स तो क्या होगा, जीरो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई, जीरो हो गई, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई, जीरो हो गई, तो फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स तो क्या होगा बेटा, जीरो। अच्छा, इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स देखे जरा इधर, इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स ध्यान से देखें, इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स ले लिया मैंने बी ए कॉस थीटा, और थीटा कितना आया बेटा 45, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है 45। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड कितनी थी 0.1 टेस्ला, एरिया साइड कितनी थी 10 सेंटीमीटर, तो एरिया क्या हो गया इसका, एरिया क्या हो गया बेटा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 10 रेज़ टू पावर -2 मीटर स्क्वायर, 10 रेज़ टू पावर -2 मीटर स्क्वायर, और cos 45 कितना हुआ बेटा 1/√2, cos 45 कितना हुआ 1/√2, क्लियर है। तो देयरफॉर इंड्यूस ईएमएफ विल बी इक्वल टू, ध्यान से देखें, माइनस, ध्यान से देखें, फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या लिख दिया बेटा, जीरो, माइनस इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या लिखा बेटा 1/√2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3, 1/√2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3, ये 0.1 का एक और माइनस आ गया, डिवाइडेड बाय डेल टी कितना है बेटा 0.7 सेकंड, तो इंड्यूस ईएमएफ विल बी इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, और ये ऊपर चले जाएगा तो 10 रेज़ टू पावर -2/7√2 वोल्ट, ईएमएफ का तो यूनिट क्या रहता है हमेशा, वोल्ट, तो इंड्यूस ईएमएफ कितना प्रोड्यूस हुआ 10 रेज़ टू पावर -2/7√2 वोल्ट, इज दैट क्लियर। अच्छा, करंट निकालना है, इंड्यूस करंट, करंट निकालना है, इंड्यूस ईएमएफ आ गया, इंड्यूस ईएमएफ डिवाइडेड बाय आर, V इक्वल्स टू आई आर, ओम्स लॉ फॉलो करेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ओम्स लॉ फॉलो करेगा, V इक्वल्स टू आई आर, तो I इक्वल्स टू E बाय आर, बस इस बार V की जगह हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ है, तो हम क्या लिखेंगे बेटा E लिखेंगे, क्या लिखेंगे E। अच्छा, इंड्यूस ईएमएफ आपका कितना है 10 रेज़ टू पावर -2/7√2 और रेजिस्टेंस कितना है 0.5, रेजिस्टेंस कितना है 0.5, तो इंड्यूस करंट ये पॉइंट का ऊपर चल जाएगा तो 10 की पावर -1 बचेगा, अंततः 10 की पावर -1 बाय 35√2 एम्पियर, तो बाय 35√2 एम्पियर, इज दैट क्लियर। चले फटाफट, तो हमेशा जब कभी भी आपके पास इंड्यूस ईएमएफ निकालने के लिए कोई क्वेश्चन आए तो हमेशा फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स और इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स पे ध्यान दें। कल थोड़े और क्वेश्चंस कराएंगे इस पे, अपन इंड्यूस ईएमएफ पे थोड़े से और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। और एनसीईआरटी के होमवर्क के लिए भी तैयार रहें। बाय, टेक केयर।